भारतीय समय के अनुसार आज रात 8 बजे एक ऐसा फैसला अमेरिका की तरफ से आने वाला है जो सच में इस क्रिप्टो मार्केट की काया पलट करके रख देगा। लेकिन उस फैसले को जो यूएस की जो बैंकिंग सेनेट कमेटी है वो लेने वाली है और आज रात 8 बजे जब आप ये वीडियो देख रहे होगे या तो वो फैसला आ चुका होगा या वो फैसला आने ही वाला होगा, तो सच में कमाल करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो आपके लिए अभी एक इम्पोर्टेंट डाटा है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन क्या होते हैं। तो रिपब्लिकन है जो अभी सत्ता में है यूएस में, जो यानी जो ट्रंप की पार्टी है, और डेमोक्रेट्स यानी जो विपक्ष में बैठे हैं। ये उसी प्रकार से जैसे इंडिया में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी है, यानी जो संसद है और एक राज्यसभा है, लोकसभा है, उसमें जो पावर है अभी बीजेपी की है, उसी प्रकार से पावर वहाँ पर ट्रंप की है। यानी ये जो बिल पास होगा ये ट्रंप की मंजूरी से ही पास होगा। हाँ, हालांकि ट्रंप अभी चीन गए हुए हैं, उसके बावजूद भी इस बिल में कुछ खास होने वाला है। क्या खास होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि काफ़ी सारे टोकन ना मार्केट में स्कैम कर रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं, और इरेगुलेटरीज छाई हुई है, P2P स्कैम हो रहे हैं, मीम कोइन स्कैम हो रहे हैं, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, इलीगल एक्टिविटी, या जो ड्रग्स डीलर होते हैं या कोई और ऐसे इलीगल वर्क्स हैं जो क्रिप्टो की तरफ से हो रहे हैं, उन पर कंट्रोल लाना, उन पर नियंत्रण लाना, उनको निगरानी में रखना, इसलिए बिल लाने की भी खास ज़रूरत अभी पड़ी है। सिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ अमेरिका SEC, उसके अंदर आपकी सिक्योरिटीज़ आती थी। अब लोग दो वर्ड सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो आपका सिक्योरिटी, दूसरा होता है कमोडिटीज़। ठीक है, कमोडिटीज़ तो लोग समझ जाते हैं कि गोल्ड को, सिल्वर को कमोडिटीज़ बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सिक्योरिटी उस एसेट को बोलते हैं जो किसी कंपनी से बैकएंड में हो। यानी मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है, यानी अपने रिलायंस कंपनी में निवेश किया, तो क्या है, आपके पैसे कब बढ़ेंगे? जब रिलायंस में काम करने वाले लोग अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, तभी क्या करेंगे, आपके जो पैसा ग्रो करेगा। यानी एक सिक्योरिटी के अंदर आ गया। कमोडिटी के अंदर क्या होगा कि कल को आपने सोना ले लिया, तो सोने की वैल्यू ये डिपेंड नहीं करेगी कि किसी कंपनी की ग्रोथ क्या है, नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, वो उसके यूज़ पर बेसिस है, वो एसेट मार्केट में किस डिमांड पर चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बिटकॉइन और खासकर इथेरियम को पहले सिक्योरिटी के अंदर डाला गया था। लेकिन CFTC का कहना है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी होती है उनके फाउंडर नहीं होते, कोई CEO नहीं होती, कोई कंपनी उनको चलाने वाले नहीं होती, तो उनको सिक्योरिटी में मत डालिए, उनको आप कमोडिटीज़ के अंदर डालिए। और ये एक हेल्थी साइन है क्रिप्टो के लिए, और मुझे लगता है जैसे US इसको फॉलो करेगा, बाकी देश भी सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं। ऐसे एग्जांपल हमने वो जो 3 बिल पास हुए थे 2025 में, वही सेम कॉपी बिल UAE, सिंगापुर जैसे देशों में भी हमने उस चीज़ को नोटिस किया था। अब आज क्या होने वाला है, आज 8 बजे ऐसा क्या होगा? और जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये कैसे इस चीज़ को यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हैं? तो होगा क्या कि जो क्लैरिटी एक्ट बिल है उसको पास होने के लिए 60 वोट चाहिए। 60 वोट भी उसको मिल गए तो पास हो जाएगा। लेकिन क्या वो वोटिंग आज रात ही पड़ने वाली है? नहीं, सुनो, आज रात वो वोटिंग नहीं पड़ेगी। वोटिंग देखो, अमेरिका की जो सरकार है उसका टारगेट है कि 2 जुलाई से पहले ये बिल पास हो जाए। लेकिन आज का क्या हवा बना हुआ है, आज क्या खास होने वाला है? देखो, जो आज खास होगा ना, वही 2 जुलाई से पहले बड़ा खास करने वाला है। तो आज क्या है कि जो ड्राफ्ट मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया था कि 900 पेजों का यहाँ पर एक ड्राफ्ट बनाया गया है क्लैरिटी एक्ट का, जिसमें छोटे मोटे बदलाव या क्या चाहते हो आप, क्यों या अपनी सांसद अपनी राय देना चाहते हो, उसमें लिखी गई है, उसमें कुछ सुधार चाहिए, तो सब जो है सेनेट की बैंकिंग कमेटी ने बना लिया है। और वो बनाने के बाद आज उसकी पेशकश होने वाली है रात 8 बजे। अगर उसमें अच्छी खासी वोटिंग पड़ जाती है, वैसे मोस्टली कंट्रोल तो किसका है, ट्रंप का ही है, ट्रंप की पार्टी ज़्यादा वोट करेगी, तभी वो जो है जो अमेंडमेंट यानी उसमें सुधार लाए गए हैं वो सुधार पास हो जाएंगे। और जितनी जल्दी वो सुधार पास होंगे, यानी उसमें थोड़ी त्रुटियाँ जो हैं, कमियाँ जो हैं, वो आज उस बिल में क्लियर कर ली जाएगी, तो आने वाले कुछ ही दिनों में 10-15 दिन भी मिनिमम लग सकते हैं, उतने ही दिनों में वो बिल जल्दी पास हो जाएगा। लेकिन एक जगह पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, आपको बता देता हूँ, वो फंसा हुआ ट्रंप के इथिकल कंट्रोवर्सी पर। अब ये क्या है, ये है कि ट्रंप जो है
बहुत मास लेवल पर क्रिप्टो में इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। और यही बात जो है, जो विपक्ष है, डेमोक्रेट्स है, उनको खटक रही है कि भाई ट्रंप क्रिप्टो का गलत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखो, जो ट्रंप का विपक्ष है वो ये बोल रहा है कि अमेरिका का विपक्ष ये बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक पद पर बैठे हो, राष्ट्रपति के पद पर, आप कुछ भी बयान देते हो तो क्रिप्टो की मूवमेंट ऊपर नीचे होती है जिससे आप प्रॉफिट कमाते हो, और ये इलीगल है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन वाइट हाउस ने ये बोला कि आप किसी भी मैटर में अगर क्रिप्टो के जो प्रेसिडेंट है, ट्रंप है, उसको ला रहे हैं तो हम इस बिल को जल्दी पास नहीं होने देंगे। लेकिन वही बात है, पावर तो मैक्सिमम पावर किसके पास है? ट्रंप के पास है। तो ये बिल जल्दी पास हो जाएगा, इसमें खास रुकावट आने की संभावना अभी नहीं बनी हुई है। हाँ, खास बात है, एक्सचेंज पर काफ़ी कुछ बदलेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर कुछ ही चीज़ें आएंगी, सिक्योरिटी ही आएगी। और सिक्योरिटी के अंदर मुझे लग रहा है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है या P2P जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर आएगा। और जितने भी टोकन है, बिटकॉइन, इथेरियम या मीम टोकन, वो आपको CFTC जो संस्था है वो संभालेगी। ये संस्था काफ़ी खास है क्योंकि SEC के मामले में ये जो संस्था, अमेरिका की संस्था, जैसे इंडिया में सेबी है, उसी प्रकार से ये संस्था थोड़ी मतलब ढीली है, मतलब इतना जोर नहीं लगाती। प्रो क्रिप्टो एक तरीके से कह सकते हैं संस्था, यानी क्रिप्टो को बढ़ावा देने वाली संस्था है। लेकिन इसमें जो खास नाम आ रहा है वो इथेरियम का आ रहा है। इथेरियम को यहाँ पर कमोडिटीज़ के अंदर डाला जाएगा और ये सबसे बड़ी जीत यहाँ पर इथेरियम फाउंडेशन के लिए भी होगी और उन लोगों के लिए भी जो लेयर 2 पर कॉइन बना के बैठे हैं। और लेयर 2 पर कॉइन आपको पता है, शिबा इनू, पेपे, ऐसे जो पॉपुलर कॉइन हैं वो यहाँ पर इथेरियम पर बने हुए हैं। यानी इथेरियम की जीत कहीं ना कहीं शिबा इनू और पेपे की जीत भी मानी जा सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, आज रात जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब फैसले की क्या यहाँ पर सच्चाई रहेगी, क्या माहौल बन रहा होगा? और आपको क्या लगता है ये जो बिल है, क्लैरिटी एक्ट बिल, कब तक पास हो सकता है? और फास्टेस्ट अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको जल्द अपडेट करने की कोशिश करूँगा आखिरकार इस बिल का, और जो आज त्रुटियाँ थी उसको लेकर वोटिंग हुई उसका क्या यहाँ पर नतीजा रहा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना।